नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने सिर्फ इतिहास को दर्ज ही नहीं किया बल्कि हिंदी साहित्य को देखने, समझने और पढ़ने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, बात हो रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कालजयी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हिंदी साहित्य को पढ़ने पढ़ाने की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक किताब एक साहित्यिक स्मारक कैसे बन गई? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखा जाए। एक ऐसा नक्शा जो हमें एक पूरी की पूरी साहित्यिक परंपरा का ढांचा दिखाता है। और हम सब जानते हैं, हर बेहतरीन ब्लूप्रिंट के पीछे एक बेहतरीन आर्किटेक्ट का दिमाग होता है। तो चलिए मिलते हैं इस ब्लूप्रिंट के आर्किटेक्ट से, जिन्होंने न सिर्फ इतिहास को संजोया बल्कि उसे एक नई सोच, एक नई दिशा भी दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1884 में जन्मे और 1941 तक हमारे बीच रहे आचार्य शुक्ल एक कमाल के आलोचक, निबंधकार और साहित्य के इतिहासकार थे। उनका काम एक ऐसे दौर में हुआ जब भारत अपनी एक नई आधुनिक पहचान बना रहा था, और ये ग्रंथ उसी बौद्धिक मंथन का एक शानदार नतीजा है। तो वो क्या चीज है जो इस ग्रंथ को इतना खास, इतना अलग बनाती है? वो है शुक्ल जी का क्रांतिकारी नजरिया और इतिहास लिखने का उनका तरीका। शुक्ल जी ने जिसे अपनाया उसे कहते हैं विधेयवादी पद्धति। अब ये क्या है? ये एक वैज्ञानिक नजरिया है जो मानता है कि कोई भी साहित्य हवा में पैदा नहीं होता। उसे समझने के लिए उस दौर के समाज, राजनीति और संस्कृति को समझना बेहद जरूरी है। मतलब कोई रचना क्यों लिखी गई, ये जानने के लिए ये जानना होगा कि वो कब और किन हालातों में लिखी गई थी। और यही वो बात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। हिंदी में इस तरीके का इस्तेमाल करने वाला ये पहला इतिहास ग्रंथ था। इससे पहले क्या होता था? इतिहास के नाम पर बस कवियों की लिस्ट या उनकी जीवनियां होती थीं। शुक्ल जी ने पहली बार उसे एक विश्लेषण और तर्क का ढांचा दिया। लेकिन जाहिर है, कोई भी इतनी बड़ी रचना शून्य में जन्म नहीं लेती। शुक्ल जी ने भी अपने से पहले के विद्वानों के काम को आधार बनाया। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से स्रोत थे जिनसे उन्होंने मदद ली। उन्होंने इन 4 प्रमुख ग्रंथों से तथ्य और सामग्री उठाई, जैसे मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ तथ्य लिए, नजरिया और विश्लेषण पूरी तरह से उनका अपना था। अच्छा, अब जब हम उनकी पद्धति को थोड़ा समझ गए हैं, तो आइए इस मास्टरपीस से जुड़े कुछ मज़ेदार और ज़रूरी फैक्ट्स पर भी गौर कर लेते हैं। ये किताब, पता है, सबसे पहले 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर छपी थी और तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। इसमें तकरीबन 1000 कवियों और लेखकों का जिक्र है, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा काम था। बाद में 1940 में इसका एक नया रिवाइज्ड एडिशन आया, जिसे आज हम सब पढ़ते हैं। तो एक बात साफ है, ये ग्रंथ सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़ों का कलेक्शन नहीं है। इसकी असली ताकत, इसकी जान शुक्ल जी के आलोचनात्मक नजरिए में बसती है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन था, बल्कि ये भी समझाते हैं कि कौन महत्वपूर्ण था और सबसे जरूरी, क्यों महत्वपूर्ण था। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। शुक्ल जी ने मुंजिया भोज को हिंदी का पहला कवि तो माना, लेकिन जब बात आई पहले महाकवि की, तो उन्होंने ये दर्जा चंद बरदाई को दिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ कौन पहले आया ये मायने नहीं रखता था, बल्कि कविता की क्वालिटी और उसका असर कितना बड़ा था, ये ज्यादा जरूरी था। तो अब सवाल आता है कि इस किताब की और इसके महान लेखक की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, इस किताब का असर इतना गहरा, इतना ज्यादा था कि दशकों तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने का मतलब ही था आचार्य शुक्ल के चश्मे से इतिहास को देखना। उन्होंने जो काल विभाजन किया, जो स्टैंडर्ड्स तय किए, वो आज भी हमारी बहसों और चर्चाओं के केंद्र में है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि शुक्ल जी का योगदान सिर्फ इतिहास लिखने तक नहीं था। नहीं, उन्होंने तो इतिहास को समझने, उसे एनालाइज करने और उस पर बात करने का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही हमें दे दिया। वो सच में एक युग निर्माता थे।
और आखिर में आचार्य शुक्ल का ये काम हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि क्या इतिहास सिर्फ वो है जो हुआ, यानी सिर्फ तथ्य, या फिर इतिहास उन तथ्यों को देखने का एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है। सोचिएगा ज़रूर।